तो समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई, इनका जो भी नोटिफिकेशन है वो जुलाई या जून जुलाई तक आ जाएगा और इनके जो भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो भी ये पेपर अपने कंडक्ट कराते हैं वो अपने निर्धारित जो भी समय होगा उस पर भी हो जाएगा। चलिए, ये सब तो बातें होती रहेंगी। हम आपसे आज क्या बात करने आए वो ध्यान समझिएगा। देखिए स्टूडेंट, जितने भी छात्र हैं डिप्लोमा और बीटेक के, एक्चुअल में देखो बेटा, हम लोग जब पढ़ा रहे थे ना, अभी तक तो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो वहां जितने भी स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ने आ रहे थे ना, उनका एक उद्देश्य था बस कि हमें कैसे भी सरकारी नौकरी मिले। उनमें से किसी का ये उद्देश्य नहीं था कि एसएससी बढ़िया है कि आरआरबी बढ़िया है। कोई ये नहीं देखता था उस समय कि एसएससी में कौन सा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है, आरआरबी में कौन सा डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है, या इन दोनों में कौन सा डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। हालांकि आजकल यही चीज चल रहा है। बच्चा नौकरी से ज्यादा उसका दिमाग लगा है कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है। ठीक है, तो बस एक ही ध्यान रखिएगा कि मेरा उद्देश्य है बस यही आप लोग के लिए कि जो स्टूडेंट या जो छात्र सरकारी नौकरी चाह रहे हैं किसी भी तरह, चाहे आरआरबी मिले चाहे एसएससी में मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट मिले पर नौकरी मिले, तो वही स्टूडेंट इस वीडियो में आगे बने रहिएगा। और बाकी बेटा जो एक सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने कसम खा रखी है कि नहीं मुझे आरआरबी ही जाना है या मुझे एसएससी में ही जाना है, वो चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट किया जाए। मैं क्या बात करना चाह रहा था आप लोग से, तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों आने वाली वैकेंसी के। जैसे हम बात करें एसएससी जेई 2025 और बात करते हैं आरआरबी जेई 2025। 2025 में आने वाली ये दोनों जो प्रमुख वैकेंसियां हैं, इनके बारे में ध्यान सुनिएगा। तो आरआरबी जेई हो चाहे एसएससी जेई हो, ठीक है ना, ये दोनों ही आपका सीबीटी 1 यानी कि और सीबीटी 2, ये दो पेपर कंडक्ट करवाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड होता है आपका ऑब्जेक्टिव, एक सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। ठीक है, ये सभी को पता है। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, चाहे हम बात करें एसएससी या आरआरबी की, अगर आपको क्वालिफाई करना है दोनों में नौकरी चाहिए अगर, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले, चाहे आप सिविल के हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हैं या आप मैकेनिकल के हैं, सबसे पहले क्या करो, आप जो आपका टेक्निकल है, ठीक, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। क्यों? क्योंकि टेक्निकल का जो भी आपका सिलेबस है लगभग लगभग दोनों में क्या है, सेम है। हो सकता है एक दो चैप्टर या एक दो सब्जेक्ट इधर उधर हो, अदरवाइज टेक्निकल दोनों में सेम है। प्लस आप आ जाइए रीजनिंग पे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग का जो वेटेज है वो दोनों ही एग्जाम में काफी क्या कहते हैं, अच्छा खासा है। और फिर बात करते हैं हम भाई जनरल स्टडी की, यानी कि जनरल स्टडी का मतलब इसमें आपके जनरल अवेयरनेस और जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे आप लोग के फिजिक्स तो ठीक है काफी हद तक सही रहता है, पर केमिस्ट्री बायो है ना, ये सब इसमें आ जाते हैं। अब बात सुनिए बेटा, अभी मैं देखूंगा, मैं सबकी बात करूंगा कि किस सीबीटी 1 में किस में कौन सा सिलेबस है, सीबीटी 2 का किस में कौन सा सिलेबस है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। तो अभी ध्यान समझिएगा, आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि मैं एसएससी जे में जा रहा हूं कि मैं आरआरबी जे के लिए जा रहा हूं। अभी आप अपना जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उसकी, यानी कि फुल सिलेबस, टेक्निकल में पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस, इसको आप क्या करिए, अच्छे से तैयार करिए, बढ़िया से रीजनिंग तैयार कर लीजिए और जीएस तैयार कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि इससे फायदे क्या है। अगर इतनी चीजें आपके अच्छे से तैयार हैं, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं भाई, अभी कोई भी पता नहीं कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए कब होना है, उससे पहले की मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं जरा इनके हम लोग कि, जैसे देखिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं जल्दी से, है ना। यहां पास ये जो आप देख रहे हो एग्जाम पैटर्न, ये आरआरबी का है, आरआरबी जेई का, और किसका भाई, सीबीटी 1 का है, सीबीटी 1 का ये ऊपर वाला। तो इसमें देखिए आरआरबी में सीबीटी 1 में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। जैसे मैथ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ एक दो चीजें हैं जो कि आरआरबी में पूछी जाती हैं, एसएससी में नहीं, जैसे कि मैथ। लेकिन मैथ भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ पूछा जाएगा, ठीक है ना। मैथ भी 9th 10th 11th, मतलब 11th भी ना कह लिए, 9th 10th ही लेवल का रहता है। फिर देखिए रीजनिंग 25 नंबर के, फिर आपके जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के, 15 नंबर के, और जो आपके जनरल साइंस है जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब आते हैं, 30 मार्क्स के ये आते हैं, 30 क्वेश्चन कह लीजिए, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसलिए क्वेश्चन या मार्क बात एक ही है। ठीक है, तो ये है बेटा किसका,
आपके आरआरबी जे का सीबीटी 1 का ये है सिलेबस। अब मैंने पीछे देखो क्या बताया है, पीछे मैंने बताया है कि टेक्निकल को छोड़ दें, तो मैंने कहा था ना कि आप रीजनिंग और जीएस पे कंट्रोल करिए। अगर आप रीजनिंग और जीएस पे कंट्रोल करेंगे तो जरा देखिए आपका सेकंड वाला पॉइंट 25 नंबर बढ़िया तैयार हो जाएगा, तीसरा पॉइंट आपका बढ़िया तैयार हो जाएगा, और ये चौथा जनरल साइंस भी जीएस के ही अंदर आ जाता है। तो यहां देखिए तीनों चीजें आपके कवर हो जाएंगे। बचा मैथ, मैंने बताया मैथ बहुत कठिन नहीं होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो यहां पास है, जो इसके नीचे दिया गया है, ये आपका एसएससी का है, एसएससी जेई का, और ये है आपका सीबीटी 1 का। जरा देखिए क्या अंतर है। अब देखिए मैंने पहले बताया था अगर आप जीएस अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका जनरल अवेयरनेस अच्छे से तैयार हो जाएगा। 50 नंबर का है, ध्यान दीजिए, 50 क्वेश्चन और 50 मार्क, ईच क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। और यहाँ देखिए रीजनिंग भी आपके 50, यानी 50 आपका हो गया जनरल अवेयरनेस और 50 नंबर क्वेश्चन हो गए आपके रीजनिंग के। तो टोटल 100 तो ये हो गए। जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि अगर आप उस पर कमांड करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 है उसमें टेक्निकल नहीं देते, पर एसएससी क्या करता है, सीबीटी 1 में आपका 100 नंबर का नॉन टेक्निकल, जैसे कि आपने देखा है जीएस और रीजनिंग के दे दिया, और ऐसे ही यहां ये टेक्निकल्स का भी आपसे 100 क्वेश्चन देते हैं 100 मार्क्स के। तो टोटल अगर देखिए तो ये 200 मार्क्स का पेपर होता है 2 घंटे का, और आरआरबी जेई का टोटल जो है 100 नंबर का पेपर है और 90 मिनट का। यहां तक तो बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं, डिफरेंस आपने देख लिया पूरा। नेक्स्ट अगर बात करें हम दोनों एग्जामिनेशन, जैसे ये आरआरबी यहां देख रहे हैं ना, आरआरबी सीबीटी 2 का, तो आरआरबी सीबीटी 2 में देखिए फिर से वही बात आ गई, जनरल अवेयरनेस वही चीज जो अगर आप तैयार किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ही है, ये हो जाएगा आपका। फिर यहां पास नई चीजें जो हैं, जैसे कि आप लोग से ये कंप्यूटर का और इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन का, ये 10-10 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के 10-10 मार्क्स के। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है अगर हम बात करें। ठीक है, और फिर इसके बाद ये आपका टेक्निकल के जो क्वेश्चन बनते हैं 100 मार्क्स, आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, ये किसमें, आरआरबी जेई सीबीटी 2 में। अब बात करें हम एसएससी जेई सीबीटी 2 की, जो ये नीचे दिया है एसएससी जेई सीबीटी 2, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपसे कोई भी नॉन टेक के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बारे में बात करता है। टेक्निकल में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं या मैकेनिकल के हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर के, तो इस तरह से 300 नंबर का टोटल होता है, और आपको समय दिया जाता है 2 आवर। ठीक है, ये बात पूरी आप अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं, सभी लोग ध्यान सुनिएगा, मैं बात करूं अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, तो अभी क्या करना है, मैंने बताया था रीजनिंग और जीएस तो अपना तैयार रखिए, और टेक्निकल में कौन सा सब्जेक्ट आपको अभी से स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना है, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले देखिएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल में सब आ जाते हैं भाई, आप लोग जितने भी आपकी डीसी नेटवर्क है, एसी, सिंगल फेज, 3 फेज, मैग्नेटिज्म, सब कुछ इसी में, इसी के अंदर आते हैं। फिर बात करें तो हमारा मेजरमेंट, मापन जिसे कहते हैं, मेजरमेंट मापन। फिर भाई मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, पूरी जितनी भी मशीन हैं आपकी, ऑल मशीन कह लीजिए, है ना, वरना सिलेबस में तो अलग अलग दिखाते हैं। फिर पावर सिस्टम, इनको तैयार करिए भाई, पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम में आप लोग ध्यान सुनिएगा, तो एक होता है भाई जनरेशन का पोर्शन, एक होता है ट्रांसमिशन का पोर्शन, एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन, और इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग पढ़ते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जहां आप फॉल्ट इन सब की बात करते हैं, सर्किट ब्रेकर, रिले, इन सब की। ठीक है, तो ये आपके 4 ये सब्जेक्ट हो गए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को ना छोड़िए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, मेजरमेंट, ये सारी चीज़ हो गई। फिर इसके बाद अगर हम जाएं तो आप जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान सुनिएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल सिस्टम। अब मैं लिख जरूर दे रहा हूं कंट्रोल सिस्टम, पर इसके बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम के। ठीक है ना, इसी तरह से अब आपका यूटिलाइजेशन हो गया, यूटिलाइजेशन,
जिसमें आप प्रदीप्त ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और इसके बाद अगर आपको पढ़ना हो तो यूटिलाइजेशन के बाद फिर आप पढ़ते थे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग। बहरहाल आप अभी क्या करिए, इतने सब्जेक्ट पे कमांड करिए। ये मत देखिए कि आप कौन सा पेपर देने जा रहे हो, एसएससी जा रहे हो कि रेलवे जा रहे हो। हाँ ये है, देखिए दोनों का सिलेबस सेम है, पर जो किस सब्जेक्ट का वेटेज किस में ज्यादा है किस में कम है उसी के बाद अंतर होता है। तो वो जब हम एग्जाम का टाइम पास आने लगेगा तो हम बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। हमें अभी चाहिए अच्छी से नौकरी बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल। अब मैं अभय सर को बुलाता हूं। अभय सर आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट है तो अभी से क्या करना है आपको। ठीक है ना। हाँ, एग्जाम जब आने लगेंगे, जब रेलवे का आएगा या एसएससी का आएगा, तब हम लोग बात करेंगे कि उस समय क्या करना है। फिलहाल अभी क्या करना है, तो मैं अभय सर को बुलाता हूं। अभय सर। थैंक यू प्रदीप सर। जैसा कि प्रदीप सर ने आपको बताया कि हम लोग जो है एक सेशन लेके अभी आज आए हैं कि एसएससी जेई वर्सेस आरआरबी जेई। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस अभी डिस्कस किया कि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है। एसएससी जेई में भी सीबीटी 1 होता है और आरआरबी जेई में भी सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद हम लोग सीबीटी 2 पर आते हैं। ठीक है, तो सीबीटी 1 में अगर हम लोग एसएससी जेई की बात करें, जैसा आप सभी लोग को पता है कि आपका जो है 50 क्वेश्चन जीएस का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का और 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का होता है। तो हम कह सकते हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का वेटेज बराबर ही है सीबीटी 1 के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम एसएससी जेई की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो जितना हमें ध्यान टेक्निकल में देना है उसी तरह हमको ध्यान नॉन टेक्निकल पर भी देना है। कई बार बच्चे गलती ये करते हैं कि उनका टेक्निकल पोर्शन बहुत अच्छा होता है लेकिन नॉन टेक सही ना होने की वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो जाती है और उनका कट ऑफ निकलने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो जब आप तैयारी करने जा रहे हैं बेटा, अगर आपने अभी तैयारी नहीं की, अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हमको जूनियर इंजीनियर बनना है तो हमको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को बराबर वेटेज देकर ही पढ़ना है। क्योंकि सीबीटी 1 जो है, अगर हम एसएससी जेई की बात कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, तो दोनों का पोर्शन बराबर हो गया। अगर हम लोग आरआरबी जेई की बात कर रहे हैं तो सीबीटी 1 पूरा नॉन टेक्निकल है। अब उसका सिलेबस क्या है आप लोग को ऑलरेडी पता है, जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग सीबीटी 2 की तैयारी में आते हैं एसएससी जेई में, तो वहाँ पर क्या है, प्योर टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, सबको पता है। ठीक है, वैसे अगर हम लोग आरआरबी जेई में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नॉन टेक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हो गया। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टेक्निकल के मिलेंगे। ठीक है, तो आरआरबी जेई में कह सकते हैं कि नॉन टेक का वेटेज और ज़्यादा है ना, और टेक्निकल तो हर दोनों जगह पर है ही। तो जब भी आप तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आप पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि भले हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि केवल हम टेक्निकल पढ़ लेंगे और उससे हमारा एग्जाम निकल जाएगा। आपको नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा, उतनी इंटेंसिटी से पढ़ना पड़ेगा जितना आप टेक्निकल के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, जितनी इंटेंसिटी से। दिक्कत क्या होती है कि हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं बेटा, तो उसमें लगता है कि नहीं, अगर हम लोग टेक्निकल हमारा बहुत अच्छा होगा तो एग्जाम निकल जाएगा। ये गलती नहीं करनी है, आपको नॉन टेक भी उसी इंटेंसिटी से पढ़ना है जितना कि आप टेक्निकल जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक गलती ये नहीं करनी है। दूसरी, जैसा कि हम लोग का जो अभी आपको प्रदीप सर ने बताया कि एसएससी जेई वर्सेस आरआरबी जेई में कौन सी जॉब बेटर है, तो बेटा आजकल आपको पता है कि सरकारी जॉब की क्या सेंस है, मतलब कितना मेहनत से स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहे हैं, तब जाके उनको नौकरी मिल रही है। तो जितनी कोई भी सरकारी नौकरी मिले, सबका वेटेज बराबर है। आप एक सरकारी नौकरी ले लीजिए, उसके बाद जो है आप अपना डिसाइड करते रहिए कि कौन सी नौकरी हमको करनी है और कौन सी नौकरी नहीं करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग कई साल से पढ़ा रहे हैं तो एक स्टूडेंट के 4-4 5-5 जॉब लग जाती है, तब वो डिसाइड करने के स्टेज में आ जाते हैं कि हमें कौन सी नौकरी करनी है और कौन सी नौकरी नहीं करनी है। अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं, तो कोई भी नौकरी मिल जाए, चाहे वो आरआरबी जेई की हो चाहे एसएससी जेई की हो, सारी नौकरियां अच्छी हैं, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। चाहे एसएससी जेई हो चाहे आरआरबी जेई हो, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं और बहुत अच्छी नौकरियां दोनों ही हैं। दोनों में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। ऑल इन मतलब आरआरबी जेई की बात करें तो वो जोन वाइज वैकेंसीज आती हैं, आपको पता है, और एसएससी जेई पैन इंडिया में आप कहीं पर भी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो
ये है कि आप एसएससी जेई की नौकरी लें या आरआरबी जेई की नौकरी लें, दोनों का अपना अपना एक जो है वैल्यू है। और आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं, और जब आपके पास 4-5 जॉब होगी तब आप उसमें डिसाइड करिएगा कौन सी नौकरी हमको करनी है और कौन सी नौकरी नहीं करनी है, ठीक है। तो जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें कि कौन कौन सा सिलेबस है हमारा सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो मेरा जरा देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर जगह पर सबका बराबर का वेटेज होता है, चाहे वो आरआरबी जेई हो और चाहे एसएससी जेई हो। दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आरआरबी जेई की हम लोग बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है टेक्निकल में। अगर हम लोग आरआरबी जेई की बात करें, अभी आपने आरआरबी जेई का पेपर दिया भी होगा, तो आरआरबी जेई में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग एसएससी जी की बात कर रहे हैं तो इसके क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका हर साल पेपर होता है, फ्रिक्वेंटली पेपर होता है, तो बार बार क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते हैं, तो मीडियम टू हाई कह सकते हैं इनकी इंटेंसिटी रहती है क्वेश्चन की। तो आपको तैयारी जो है अच्छे से करनी चाहिए इन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट हमारे हैं, जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे हम कह दें, जैसे एक होता है सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। कुछ मैं सब्जेक्ट आपको लिख दे रहा हूं जो आपको पहले अभी इनिशियल स्टेज में तैयार करना चाहिए, तो दोनों में कॉमन है। पहला सब्जेक्ट क्या है आपका, बिल्डिंग मटेरियल है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक समय था कि बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 20-20, 25-25 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते थे। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज से 6-7 साल पहले बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी से लगभग 20-25 क्वेश्चन तक आते थे, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो। तीसरा जो है आपका वो है आपका सॉयल मैकेनिक्स, सॉयल मैकेनिक्स, सॉयल मैकेनिक्स से भी अब काफ़ी क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाने लगे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए हो जाता है। चौथा है आपका जो है सॉयल मैकेनिक्स के बाद हम लोग कर सकते हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पेपर में, कोई भी आप पेपर देने जाएंगे वहां पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन सर्वेइंग के जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये भी एसएससी जेई का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी आपको पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी जेई हो या एसएससी जेई हो, ठीक है ना। इसके बाद का जो आपका सब्जेक्ट होता है, एक होता है पीएचई, जिसको आप लोग बोलते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, या जो बीटेक वाले बच्चे हैं इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं इसको, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मैं दोनों साथ ही में लिख देता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और एक है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस बेटा 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सोम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आरआरबी जेई में हो या आपके एसएससी जेई में, सोम जो है, सोम से काफ़ी क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस से पहले तो क्वेश्चन नहीं पूछते थे, लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस से देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ आपको एक सब्जेक्ट है आपका जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बेटा 2 सब्जेक्ट आते हैं, जैसा आपको पता है, एक रेलवे इंजीनियरिंग आता है और एक हाईवे इंजीनियरिंग आता है। दोनों सब्जेक्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अगर आप तैयार कर रहे हो तो उसमें आपको हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ना है, रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ना है, एयरपोर्ट एंड ब्रिजेस के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी चाहिए। लेकिन जो इसका मेन, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका हाईवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एयरपोर्ट से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आपको ब्रिजेस से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्पेशली आरआरबी के पेपर में, क्योंकि आरआरबी का पेपर क्योंकि रेलवे से रिलेटेड है, तो ब्रिज वगैरह से क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जैसे आपने कहा कि ये जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, पीएचई, सोम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है ना। इसी तरह से एक सब्जेक्ट है आपका इरिगेशन, इरिगेशन इंजीनियरिंग, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। तो इन सब्जेक्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी पेपर आप देखने जाओगे, चाहे एसएससी जेई का हो, चाहे आरआरबी जेई का हो, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन सब्जेक्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिलते हैं।
तो ये आपके जो है सब्जेक्ट जो हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो इनको सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करिए पहले, और साथ साथ में ज़रूर आप नॉन टेक्निकल को भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल अगर आपका वीक हुआ बेटा तो CBT 1 में ही प्रॉब्लम आ जाएगी, तो CBT 2 की बात हम लोग बात कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको नॉन टेक और टेक्निकल दोनों में बैलेंस बना के शुरू से चलना है। और ये बात कही जाती है जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उसमें जो डिफ़िकल्टीज आने वाली, जो कठिनाई आने वाली, वो सब आपको देखने को पहले मिलेगी, उसको आप दूर करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है बेहतर होंगे। तो इन सब्जेक्ट को एटलीस्ट आप पहले तैयार करिए अच्छे से, साथ में नॉन टेक भी पढ़िए। ठीक है, और एक कन्फ्यूजन जो बच्चों को होती है, जो बेसिकली डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि ये जो आरआरबी जेई और ये जो एसएससी जेई की वैकेंसीज है, इसमें सर कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा जाता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि चाहे वो एसएससी जेई की जॉब हो, चाहे आरआरबी जेई की जॉब हो, दोनों में बीटेक और डिप्लोमा दोनों बच्चे एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो एसएससी जेई के थ्रू जो 3 डिपार्टमेंट हैं, एक है आपका बीआरओ, एक है आपका एमईएस, ठीक है, और एक है आपका डिफेंस से रिलेटेड एक जॉब है। ये 3 जो आपके डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एमईएस, बीआरओ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं इन 3 डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, आपसे मतलब वो वेटेज लिखवाया जाता है, प्रायोरिटी भराई जाती है किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं। तो एमईएस, बीआरओ और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि अगर डिप्लोमा का स्टूडेंट इसमें जाना चाहता है तो उसको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, बीटेक वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आरआरबी जेई और एससी जेई दोनों में बीटेक डिप्लोमा वाले दोनों एलिजिबल हैं। केवल ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बाकी जो है सारी चीज़ें प्रदीप सर ने आपको बताई हैं। कुछ और चीज़ें भी प्रदीप सर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें आपको जो है प्रदीप सर डिस्कस करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट, तो सर ने जैसे आपको पूरा सिलेबस बता दिया, आप लोग को अभी फिलहाल इन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करिएगा। और एक और चीज, आप लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट कि सर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम जो लिखवा दिया है, ये तो सर सिलेबस में नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या कहा था, अभी हमें जरूरत है नौकरी की, सरकारी नौकरी की। तो इतनी चीजें अगर आप तैयार कर पा रहे हो तो साथ ही साथ जब समय मिले तो आप इनके हल्के हल्के क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के देख सकते हैं। तो अब सभी बच्चा ध्यान सुनिएगा, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं आरआरबी जेई और एसएससी जेई के आपको एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे इसकी क्लासेस खास तौर तो प्रैक्टिस बैच चालू किया जाए सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डिटेल जो है ना नॉन टेक के और भी जितने सब्जेक्ट हैं उनके क्या सिलेबस है वो मैं पूरा आपको देता जाऊंगा। ठीक है, ये तो पहला दिन था, समय कम है, ज़्यादा चीज़ें बतानी थी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।